हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस के जो पीजीटी बायोलॉजी का के लिए जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है ना। केवीएस ने एक बहुत बड़ा फॉल्ट किया है जो पीजीटी बायो का सिलेबस डिजाइन करते टाइम पर। उसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या उन्होंने एक मिस्टेक की हुई है वहां पर, क्योंकि सारे कॉपी पेस्ट करते हैं। ऊपर बैठे उन्होंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है, दिमाग कोई नहीं लगाया है कि सिलेबस में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है और क्या नहीं ध्यान रखनी है। चलिए फिलहाल फिर भी इसको हम देख लेते हैं। कुछ वैल्यूएबल बातें भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से करें प्रिपरेशन। जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी तो एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी, आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर मेरे द्वारा बताई हुई बातें हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। क्लियर है ना। तो ये सिलेबस है पीजीटी के लिए। जो जनरल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पार्ट 1 है प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेजेस, 20 मार्क्स। लास्ट टाइम इंग्लिश और हिंदी को क्वालिफाई करना जरूरी था, इस बार उन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हटा दिया है। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। बहुत डेप्थ में इनके लिए काम ना करें, बट हाँ, जब आप किसी एक ऐसे एग्जाम को देते हैं जहां पर बहुत लिमिटेड सीट्स होती है ना, तो डेफिनेटली आप ये मान लीजिए लिमिटेड वैकेंसी जब होती है तो फिर आप किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। या तो एवरेज तक उसको अटेम्प्ट करिए या फिर अच्छा अटेम्प्ट करिए। एक आध पोर्शन आप एवरेज अटेम्प्ट करेंगे तो चलेगा। तो इन पोर्शन में भी आप ये मत सोचे कि नहीं मुझे हिंदी की बुक टच नहीं करनी, इंग्लिश के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो आप एग्जाम से बाहर होने वाली कंडीशन में हो जाएंगे। थोड़ा काम इनके लिए जरूर कर लें, ताकि कम से कम 10 में से 5 मार्क्स आप ले ही आए। क्लियर है ना। पार्ट नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इन दोनों के लिए आपने पहले बीएड वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, जब एंट्रेंस एग्जाम की, तो उस टाइम पर आपने किसी न किसी बुक की हेल्प ली होगी जीके पढ़ने के लिए। उसकी फिर से हेल्प ले लीजिए। बुक्स चेंज करना मैं प्रेफर नहीं करता, जिस जिस बुक को पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लो, क्योंकि 10 मार्क्स की आएगी। और कितना भी धुरंधर हो, सारी करंट अफेयर कोई ठीक नहीं कर सकता। आप भी नहीं कर सकते, कोई और भी नहीं कर सकता। तो आप इस 10 में से, इसमें से भी 5 to 7 की रेंज तक ही पहुंचोगे जब बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे तब। क्लियर है ना। तीसरा आता है रीजनिंग के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए एक पतली सी अरिहंत की बुक आती है, या किसी और पब्लिकेशन की एक जनरल पतली सी बुक ले लीजिएगा, बहुत डेप्थ की रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है ना। तो वो आपको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। आप 3-4 क्वेश्चन ठीक कर ले जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैंने एक नॉर्मल अरिहंत पब्लिकेशन की पतली सी बुक, सॉरी ल्यूसेंट की पतली सी बुक आती है, ल्यूसेंट की, वो मैंने तैयार की थी। लगभग 100 पेज के आसपास की बुक होती है, उससे भी कम की होती है। आप भी अगर आपको कंप्यूटर अच्छी खासी आती है तो ठीक है, नहीं तो आप उस बुक की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो कोई अदर अच्छी बुक है आप उसका यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट को इन्होंने बहुत मेजर कर दिया है, 40 मार्क्स का कर दिया है, जिस पार्ट में इन्होंने इसको आप पूरे पोर्शन को पेडागॉजी समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो पेडागॉजी में क्या है, वही सारा सोशियो इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल, पियाजे, बाइगोत्स्की, कोहलर, और उसी के अराउंड घूमते हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहां से। और ये पार्ट बहुत मैटर करेगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में यह है कि जो ये पार्ट है, ठीक है ना, ये 40 मार्क्स का है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, आपके टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड टीचर का रोल क्या है, लर्नर का रोल क्या है, ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ये वही सारी की सारी पेडागॉजी है। तो इसके लिए मेरा मानना यह है कि जब आप सीटेट निकाल चुके हैं तो इन चीजों की समझ है आपको। पीजीटी जो दे रहा है वो भी सीटेट कहीं ना कहीं निकाल ही चुका होगा। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मैं तो ये कहूंगा आप लेट्स लर्न, जैसे वो हिमांशु सिंह का एक चैनल है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। कुछ और नहीं करना है तो आप एक सिस्टम बना लीजिए कि 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के सीटेट के। ठीक है ना। वो आपको सारा आइडिया दे देंगे, पुराना कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। पियाजे, बाइगोट्स्की और कोहलर को छोड़ दो। आफेजिया, डिस्पेजिया, डिस्कैलकुलिया, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए ना, आपको कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन नया और क्रिएटेड होगा। तो प्रैक्टिस से आप उस मेथड को समझें कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को रटने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, तो इस चीज पर ध्यान दें। डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यूपी टेट के बेस पर जैसे तैयारी करते हैं उस बेस पे बिल्कुल ना जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सी टेट के बेस पर ही प्लान रहें। ठीक है ना। इसके बाद ये क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग, ये सब वही चीजें हैं उसी टाइप की। ठीक है ना। डिसेबिलिटी क्या है, इंक्लूजन, अलग अलग सारी चीजें सब उसी के इर्द गिर्द हैं। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन उसी पार्ट
से मिलते जुलते और उसी टाइप के मिलने वाले हैं आपको। 2 मार्क्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको मिल सकती हैं। कोई चैनल है यूट्यूब पे जो बहुत अच्छे से इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराता है तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। मेन बात आती है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की। जब आप इसके बारे में डिटेल में समझेंगे तो आपको यह समझ में आता है कि इस बार जो रेशियो है उसको चेंज कर दिया है। एक तो आपका जो रिटन टेस्ट होना है उसका 70% लेंगे, और जो आपका इंटरव्यू है इसको बोला गया है प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट। अब देखो एक चीज यहां मेंशन की है इन्होंने स्पेशली, डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू, 2 चीजें। पहले ये रेशियो आई थिंक 80:20 का रेशियो था, इस बार ये 70:30 का रेशियो है। तो इंटरव्यू का 30%, 10% बहुत अफेक्ट करेगा, और इसमें घाटा उन लोगों को होगा जिन लोगों की सब्जेक्ट पे कमांड तो बहुत अच्छी है लेकिन टीचिंग स्किल उतने अच्छे नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड तो नॉर्मल टाइप की होती है बट उनके पास टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। यहां इन्होंने स्पेशली डेमो टीचिंग लिखा है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जिसका इंटरव्यू थोड़ा भी ठीक जाएगा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू में आपसे डेमो जरूर कराएंगे और आपकी टीचिंग स्किल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पुराने जो पिछली रिक्रूटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सामने आई होगी कि भले ही बहुत क्वालिफाइड टीचर है बट उतना अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा है, यानी कि डेमो पर फोकस किया गया है। शायद आई थिंक लास्ट टाइम उनका डेमो पे फोकस इतना नहीं था। हालांकि मेरा अपना खुद का इंटरव्यू में डेमो हुआ था, मैंने पढ़ाया था, लगभग मेरा इंटरव्यू 17 मिनट्स प्लस चला था। तो सिंपल सी चीज है कि जब इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, जब डेमो को बहुत अच्छी तरीके से रख दिया है और वेटेज भी बढ़ा दिया है इंटरव्यू का, तो उनको मिलेगा जिनकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इंटरव्यू में मैं बताऊंगा टीचिंग स्किल्स में क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले जरूरी होती है लाउड वॉइस। क्लियर है ना, आपकी वॉइस अगर अच्छे से आगे तक डिलीवर नहीं हो रही है तो आप वहीं पर फेल हो जा रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीधा मत पढ़ाइए, किसी एग्जाम्पल की थोड़ी सी एग्जाम्पल की हेल्प लीजिए और उसकी हेल्प से पढ़ाइए, ठीक है ना। बाकी मैं किसी दिन एक वीडियो में बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद एक चीज और आती है कि चलो ये तो पता ही है आपको, जो फाइनल होगा वो इसके इन दोनों के एग्रीगेट के बेस पर मेरिट बनेगी, रिटन एग्जामिनेशन के और इंटरव्यू प्लस जो डेमो टीचिंग है उसके बेस पर। क्लियर है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। अब सीबीएसई ने गड़बड़ क्या किया है, सीबीएसई ने कहा, खुद केवीएस ने, भाई सिंपल सी चीज है, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ऐसा करिए ना जो जो सच में वैल्यूएबल है। कर ही नहीं रहे हैं कुछ। इन्हें सिलेबस रखना था तो सिलेबस में देखिए, आपको दिखाता हूं इन्होंने क्या किया। इन्होंने वो सीधा का सीधा सिलेबस, एक मिनट रुकिएगा मैं पेज ओपन कर रहा हूं, ओपन हो नहीं रहा है। इन्होंने सीधा सीधा उस सिलेबस में क्या किया, सीबीएसई से सिलेबस कॉपी कर लिया। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ये जो फाइल मैंने ओपन की है ये यहां पे ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर मार्क यहां पे दिख रहा है, ये सीबीएसई ने जो ये जो केवीएस ने दिया है ये है, और इधर मैंने सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लिया। ये मैंने इधर ऊपर की तरफ देख सकते हो, ये सीबीएसई ऊपर पॉइंट आउट भी हो रहा है। तो ये सीबीएसई ने सिलेबस जो दे दिया है मैंने उसकी बात कर ली है। अब आप दोनों जगहों पर देख लो, इन्होंने सीधा सीधा क्या किया, सीबीएसई के सिलेबस को यहां केवीएस के सिलेबस में सीबीएसई के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया। जो पढ़ा रहे होंगे उनको पता होगा बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है, कई चैप्टर डिलीटेड है। यहां 11th का सिलेबस है, ठीक है ना। तो द लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो प्लांट किंगडम में जैसा सीबीएसई के सिलेबस में लिखा हुआ है ना, टॉपिक्स एक्सक्लूडेड एंजियोस्पर्म प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों भाई, जो टीचर सिलेक्शन लेगा क्या इन टॉपिक्स को बाद में नहीं पढ़ाएगा, या अभी कोविड के टाइम के बाद आपने सिलेबस से एक्सक्लूड की है इन चीजों को, आप आगे नहीं इंक्लूड करेंगे, करेंगे इंक्लूड, लेकिन नहीं, इतना ध्यान ही नहीं है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। आप नेशनल लेवल का एक एग्जाम कराने जा रहे हो, आपको इतना होश नहीं है कि हम किन चीजों को थोड़ा सा तो सिलेबस बनाते टाइम देख लें। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी, बट आप कुछ भी मत एक्सक्लूड करिएगा, पेपर में ये सब कुछ देंगे, ये मैं बता दूं आपको। आप देखो सेम लाइन इधर लिखी है, जो ये सीबीएसई वाला मैंने पेज ओपन किया, सीबीएसई का सिलेबस है ये, देखो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड सेम। क्यों भाई, इतना भी नहीं देख पा रहे हो आप इंडिया लेवल का एग्जाम करा रहे हो, तो हम कहां से क्या रखें क्या ना रखें, ठीक है ना। चलिए इसी पे बात है। तो इस टाइप से जो चैप्टर आपके 11th 12th के सिलेबस से डिलीटेड है वो इन्होंने यहां नहीं पुट किए हैं, क्योंकि इन्हें कॉपी पेस्ट करना था, इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया उस चीज पे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चैप्टर में कितना सारा मेंशन, एनाटॉमी लीफ की, एनाटॉमी रूट की, सेकेंडरी ग्रोथ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। इन्होंने एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट इतना लिख रखा है,
केवीएस वालों ने। क्यों भैया, टीचर आएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाएगा क्या बाद में? आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना। इन्होंने तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया है एकदम फॉर्मेलिटी बेस पे, ठीक है ना। चलते हैं आगे के पार्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके चैप्टर्स रहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो डिलीटेड नहीं है, वो मेंशन है। ऐसे ही यहाँ पर आता है, इन्होंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो खैर रख दिया है। उसके बाद तो वे कॉपी पेस्ट ही है इन्होंने, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है इसके बाद, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने पुट नहीं किया, क्योंकि वो सीबीएसई के सिलेबस में इस साल जो सिलेक्ट हुआ है 22-23 वाले में, उसमें दिया नहीं है। बट आप तैयार करेंगे, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्लियर है ना। तो आप पूरा ही प्रिपरेशन करेंगे तो ये इस तरीके से इनके सिलेबस में दिया हुआ है, वही पूरा 12th का सिलेबस। आप कंप्लीट एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस मेंशन है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। इन्होंने तो अपने हिसाब से ऐसे ही रख दिया है। आगे चलते हैं, एक चीज और देख लेते हैं जो इन्होंने ऊपर कही हुई है, ये वाली लाइन। देखो, चूंकि मैंने क्वालिफाई किया हुआ तो मुझे चीजें पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी बायो, यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, द क्वेश्चंस, पहले तो यहां देख लो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस। कॉन्सेप्ट कौन से हैं? एनसीईआरटी के और सीबीएसई के सिलेबस के कॉन्सेप्ट हैं। टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th एंड 12th, 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट मेंशन है वो आपका सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वही केवीएस के एग्जाम का सिलेबस है। तो उन टॉपिक्स के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं आएगा, पहली चीज सिलेबस में। दूसरी चीज, लेकिन वो टॉपिक बहुत डेप्थ में आएंगे, इतनी डेप्थ में आएंगे कि जितना उनका लेवल हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाकर के। ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक वो कहीं नहीं जाते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको बहुत क्लियर कट, आप रिफ्रेशर उठाइए, अगर एनसीईआरटी के साथ चलेंगे कोई सिलेक्शन नहीं होगा किसी का। एनसीईआरटी, अगर आपने केवल एनसीईआरटी प्रिपेयर किया आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप ट्रूमैन रिफ्रेशर उठा लीजिए, ट्रूमैन नहीं उठाना आपको प्रदीप उठा लीजिए, ठीक है ना। प्रदीप नहीं उठानी है तो सबसे एडवांस बुक है इसमें एबीसी, ठीक है ना, मॉडर्न एबीसी जो आती है। आप कोई एक बुक उठाइए और उसमें मिसलेनियस जहां कुछ आखिरी पेज पे, पहले पेज पे, समझ रहे हो ना, हिडन में किसी जगह पर अलग से हाईलाइटेड जो भी लिखा है वो सारा पढ़ डालिए। मैंने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, मैंने ट्रूमैन पढ़ी, ठीक है, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था। कुछ क्वेश्चन मैंने भी गलत किए, सारे गलत करते, मैंने भी गलत किए, पर जो गलत किए क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन मुझे मैं नहीं कर पाया था, वो आकर जब मैंने ट्रूमैन टटोली तो मुझे बहुत सारे आंसर ट्रूमैन में, वो सारे क्वेश्चन हिडन फॉर्म में कहीं ना कहीं मिले, उनके सॉल्यूशंस ट्रूमैन के अंदर। तो यू कैन प्रीफर एनी बुक ऑफ दीज, ट्रूमैन कर सकते हो, प्रदीप कर सकते हो, एबीसी कर सकते हो, बीरबला रस्तोगी वगैरह की बहुत अच्छी बुक्स आती हैं। उनमें से कोई बुक है आपके पास जो इसी लेवल के अराउंड है, आप उनमें से किसी बुक को कर लीजिए, ठीक है ना, किसी एक बुक को कर लीजिएगा। उसके अलावा एमएससी एमएससी लेवल पे कहीं जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने लिख दिया है, इनको लिखने दीजिए, ठीक है ना। लेवल आपका इससे ऊपर नहीं आता है अभी तक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक दिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि आखिर प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। धन्यवाद।